मतलब सीन क्या है ताकि आप उसको स्ट्रक्चर्स में शूट कर सको, जितने शॉट आपको लगाने हैं शॉट को सही तरीके से समझ सको, और तब आपको कोई आदेश नहीं देगा ना कि कौन कहाँ खड़ा होना है, आपको पता होगा मुझे किस स्ट्रक्चर्स पे। अगर आप मान लो ऐसे वेडिंग कर रहे हो जहां आप 200 शादी कर चुके हो और हर भाई ब्राइड आती है उसके सामने चले जाते हो, कोई स्ट्रक्चर्स भाई शूट नहीं कर पाते हो, तो आप सोचो कि वो फिल्म कैसी बनती होगी, वो फिल्म कैसी बनेगी। अगर एक ही क्लाइंट आपको 200 बार पैसे दे और आपको सेम फिल्म उसको रिप्रेजेंट करो, तो विदाउट स्ट्रक्चर। तो आप समझो स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर्स मतलब होता है कि एक मैप, एक सीक्वेंस जो स्टोरी के इर्द गिर्द एक प्लॉट के थ्रू बनाई जाती है, और प्लॉट का मतलब होता है जिसमें हम लोग उस प्लॉट को, मतलब उसमें हम लोग ड्रामा क्रिएट करके कैरेक्टर को चेंजेस करते हैं। जैसे दुल्हन जब आती है और दुल्हन जब जयमाला के बाद खड़ी होती है, दोनों कैरेक्टर बदल जाते हैं। दुल्हन जब आती है तो नर्वस होती है, लेकिन जयमाला के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि वो हस्बैंड के साथ है, और जैसे से पूरी वेडिंग खत्म होती है और सिंदूरदान के बाद वो लड़की पढ़ाई हो जाती है, तो पूरे कैरेक्टर में चेंजेस आपको दिखता है। क्यों दिख रहा है? दुल्हन जब आती है कुछ और होती है, जयमाला के बाद वो कुछ और होती है, जब कन्यादान होता है तो दुल्हन रोती है कि वो पराई हो रही है, और सिंदूरदान के बाद दुल्हन पूरी तरह पराई हो जाती है। तो कैरेक्टर कितना बदला। वो लड़की जो मतलब 5-6-7 घंटा पहले अपने पापा की बेटी है, एक अलग जगह की घर की लड़की है, वो 7 घंटे के बाद किसी और की पत्नी हो जाती है, तो कैरेक्टर विल बी चेंज। फिर वो लड़की जब लड़के के घर के जाती है तो उसकी कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाती है, फिर उसकी घर की बहू हो जाती है, फिर वहाँ उस तरह से परफॉर्म होता है। तो आप देख रहे हैं एक लड़की के लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। क्यों चेंजेस आ रहे हैं? उनके लाइफ में एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन है? जयमाला एक प्लॉट है, कन्यादान एक प्लॉट है, फेरा एक प्लॉट है, सिंदूरदान एक प्लॉट है, एंड देन फाइनल क्लाइमैक्स कि भैया ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, एंड विदाई एक प्लॉट है। तो ये सारा स्ट्रक्चर्स है स्टोरी के थ्रू। अगर आप इसको स्टोरी के थ्रू देखेंगे ना, स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे, तो आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। तो स्टोरी स्ट्रक्चर्स का वर्क बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज को स्ट्रक्चर्स वाइज नहीं देख रहे, स्टोरी वाइज नहीं देख रहे हो, तो आपके लिए जस्ट एक वीडियो होता है। वीडियो में क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लॉग आ जाए, ग्रेडिंग आ जाए, कुछ भी आ जाओ, पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो फिल्म नहीं होती है। मैंने पहले ही बोला कि अगर स्ट्रक्चर के साथ नहीं शूट है तो केवल वीडियो है, और स्ट्रक्चर के साथ शूट होता है तो वो फिल्म होता है। अब स्ट्रक्चर में के भी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स के। पहला पार्ट होता है सेटअप। सबसे पहला पार्ट होता है सेटअप, जिसमें हम लोग सेट करते हैं। जैसे हम लोग वेडिंग में ले तो पहले हम लोग शूट करने जाते हैं हल्दी, मड़वा, मटकोर। उसमें हम लोग क्या सेटअप करते हैं? दुल्हन के बाप को, दुल्हन की माँ को, दुल्हन को, उसके भाई को, उसके घर को, उसके रिचुअल को हम लोग सेटअप कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये बता रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उसको सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद होता है कॉन्फ्लिक्ट। जैसे प्री रिचुअल, मेहंदी, संगीत तक सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो रही, जैसे ही बारात आने वाली होती है, तब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तनाव का माहौल होता है। लड़का वाला अगर साइड से हो तो बारात ले जाया तो बहुत खुश है, लड़की वाला साइड से तो बारात आ रही है, स्वागत करना है, उनका जयमाला होगा, समधी मिलन होगा, पूरा टकराव। और हर टकराव के बाद ना कैरेक्टर बहुत खुश नजर आते हैं और लड़की वाले काफी दुखी नजर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ेगा लड़की उनकी पराई हो जाएगी। तो ये जो आपका जो शादी है, आपका जो जयमाला हो गया, कन्यादान हो गया, आपका जो फेरा हो गया, सिंदूरदान, ये प्लॉट आपका हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है मिडिल। और थर्ड क्या होता है? क्लाइमैक्स, यानी शादी संपन्न हो गई, लड़की लड़के के यहाँ चली गई, रिसेप्शन, ये आपका हो गया, मतलब ये पूरे जो सिस्टम है उसका हो गया रेजोल्यूशन। ये आपको मैंने वेडिंग बताया, सिनेमा में बिल्कुल इसी पैटर्न से, पर थोड़ा डीप है, थोड़ा मोटिव अलग होता है। फर्स्ट हाफ में हम लोग कैरेक्टर स्टोरी को सेटअप करते हैं। जैसे मैं प्री वेडिंग में जैसे आपको बता रहा था कि मंदिर है, वहाँ लड़की गई पूजा करने, तो पहले मैं मंदिर को दिखाऊंगा, कैसा मंदिर है, किस एरिया में है, फिर मैं उस लड़की को दिखाया, उससे भगवान का जो कनेक्शन है वो दिखाया। तो मैं पूरा सेटअप कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कहानी किस ओर बढ़ रही है। तो स्ट्रक्चर जो डिसाइडेड कि कहानी कैसी बनेगी, कितनी बढ़ेगी और कब खत्म होगी, तो वो स्ट्रक्चर्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेटअप, जहां आप अपने कैरेक्टर, अपने चीजों को रखते हैं। दूसरा पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे ड्रामा क्रिएट होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, है ना, और वो सारे चैलेंजेस को बदलते बदलते कैरेक्टर आपके बदल जाते हैं। तीसरा पार्ट होता है रेजुलेशंस, यानी फाइनल आउटपुट क्या है।
फाइनल आउटपुट क्या है, तो वो फाइनल आउटपुट हमारा तीसरा पार्ट होता है। और यही 3 मॉडल के थ्रू सिनेमा शूट होता है। यही 3 मॉडल अगर कोई सिनेमाटोग्राफर समझ ले तो उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाती है। यही 3 मॉडल के थ्रू मतलब आपके मोस्टली जो जितनी शूट्स है वो इन 3 मॉडल में ही होती है। इसी को हम लोग स्टोरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इसी स्टोरी स्ट्रक्चर्स को सिनेमा में 10 साल 8 साल लोग जाके पढ़ते हैं और वहाँ से पढ़ के आते हैं और उनको समझ में आता है कि सिनेमाटोग्राफी का काम इतना ही नहीं होता है कि भैया बहुत अच्छा दिखना है या बहुत अच्छा कलर ग्रेडिंग करना है। वो आप जैसे ही उसमें डीप जाएंगे ना तो स्टोरी स्ट्रक्चर समझ में आती है। तब आप वो गलती नहीं करते जो पहली वाली गलती करी कि हाँ मुझे कहाँ रहना है, किसी से पूछना पड़ेगा, या मुझे स्टोरी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा, और इसका ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिनेमाटोग्राफर के हाथ में क्या होता है, स्टोरी लाइन पे प्रैक्टिस करना। और उसका मतलब भी क्या होता है, जैसे राइटर क्या होता है, राइटर लिखता है, कोई भी राइटर कहानी लिखता है। सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, उस कहानी से स्क्रीन प्ले एडॉप्ट करके उसको शूट करता है। क्या शूट कर रहा है, स्क्रीन प्ले से एडॉप्ट करके कहा वो शूट कर रहा है जो लिखा हुआ है। मान लो एक लड़का और लड़की पटना जंक्शन पे उनकी मुलाकात हुई, तो कैसे ये सीन तो ऐसे नहीं होगा ना कि ये लिख देगा। तो कैमरामैन क्या शूट करेगा, लड़की को ट्रेन से उतारेगा, लड़का को इधर से ले जाएगा, दोनों को टकराएगा और फिर एक फ्लैट एंगल शूट करेगा। तो ये जो लिखा हुआ था और ये जो शूट हो गया वो स्क्रीन प्ले हो गया, और जो ये लिखा हुआ वो आपका जो स्टोरी हो गया। तो स्टोरी से स्क्रीन प्ले एडॉप्ट होता है, यानी स्टोरी से स्क्रीन प्ले को हम लोग निकालते हैं। कौन निकालता है, कौन तय करेगा, सिनेमाटोग्राफर। दे हैव द राइट कि हाँ शॉट कैसे बनेंगे। और वेडिंग में खासकर, जो वेडिंग में जितने भी सिनेमाटोग्राफर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वेडिंग स्टूडियोज में, फिल्म में, भैया वही डायरेक्टर है, वही कैमरामैन है, वही एवरीथिंग है। तो आपको स्टोरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना होगा और इसकी प्रैक्टिस करना होगा। हालांकि ये एक पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है, दिस इज अ वर्सेटाइल टॉपिक। मैंने बस कोशिश की है आपको स्टोरी स्ट्रक्चर समझाने के ऊपर कि आप मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझे। हालांकि आप बहुत नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझे। आप स्टोरी स्ट्रक्चर को समझे कि बिना मैप का कुछ नहीं बनता है। मतलब मैंने बताया ना आपको कि अगर आपके वीडियो में सिर्फ वीडियो है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो केवल एक वीडियो है, चाहे वो ताजमहल हो, सामने कैटरीना कैफ हो, या ब्राइड बहुत खूबसूरत हो, या ग्रूम हो, वो एक वीडियो है, जस्ट एक वीडियो। लेकिन अगर उसमें कैटरीना कैफ ना भी हो, कोई अच्छी ब्राइड ना हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर्स में शूट है तो वो फिल्म बन जाती है, फिर उसमें इमोशन आ जाता है। तो स्टोरी स्ट्रक्चर्स के 3 मॉडल होते हैं, फर्स्ट सेटअप, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा रिलेशंस। आप इनको स्टडी करो। मैं आगे स्ट्रक्चर समझाने के लिए और भी टास्क लेके आऊँगा सिनेमाटोग्राफर में के लिए, ताकि वो अपने स्ट्रक्चर्स को और स्ट्रॉन्ग करें। और ये मेरा पूरा 10 एपिसोड का सीरीज होने वाला है स्टोरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो आप जितना इसको लोगों तक पहुंचा सको आप पहुंचाओ, ताकि उनको समझ में आए कि सिनेमाटोग्राफी काम केवल जिम्बल, ड्रोन और लाइट और लेंसेज नहीं कर देती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिनेमाटोग्राफर की लाइफ में है वो स्टोरी स्ट्रक्चर्स की कैसे काम करता है, सेटअप कैसे करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे डालेंगे, प्लॉट कैसे डिसाइड करेंगे, ब्रेक डाउन सीन का कैसे करेंगे और रेजोल्यूशन तक कैसे बढ़ेंगे। आप अगर मैप समझ गए, कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे चलेगी, कहाँ पे ख़त्म होगी, आपकी जो वीडियो बनेगी वो प्रॉपर फिल्म की तरह बनेगी। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप कहानी कहीं से भी चलाएंगे, कहीं भी ख़त्म हो जाएगी, वो केवल एक वीडियो और फिल्म ही होगी। तो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट सामने स्टोरी स्ट्रक्चर्स के और भी सेपरेट, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। प्लॉट का एक अलग सेशन होगा, सीन ब्रेकडाउन का अलग होगा, स्टोरी आइडियाज़ के ऊपर अलग एपिसोड होगा, स्ट्रक्चर्स के ऊपर तीनों मॉडल के ऊपर अलग अलग 6 एपिसोड होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे लिए आज मैं आपको इतना ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण कई बार क्या होता है लोगों तक कम पहुँचता है। तो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा होता है अकॉर्डिंग, क्योंकि दैट इज़ बहुत लॉन्ग टॉपिक है स्टोरी स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको जो डीपली कवर करूँगा प्लॉट वाइज बताकर आपको।